आज जो हम लोग बात करेंगे, पिछले क्लास में किसी को मेरे समझ से प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा, हम समझते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन। आज जो हम लोग बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का, डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे करें। इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, समझे बात को? एकदम नॉर्मली एकदम लेके चलना है यार, कहीं कोई कंफ्यूजन का जगह नहीं है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एकदम इजी वे में, इजी वे में एकदम जो है सॉल्यूशन होगा डिफरेंशिएट का। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस पे बात हम लोग करेंगे। जनाब, सबसे पहले बात हम लोग करें कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। एकदम नॉर्मली लेना, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? अरे कुछ नहीं, नॉर्मल पहले समझ जाए कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। और डिफरेंशिएशन मैंने बात किया है, बेसिक मैंने क्लियर किया है आपका, कहीं भी बेसिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जो हम लोग बात करेंगे बस वही चीज को रिपीट करते जाएंगे अलग अलग तरीके से, वही क्वेश्चन रिपीट होगा जो मैंने पीछे आपसे बात किया है। इसलिए मैंने बोला था कि बेसिक अगर कंप्लीट है तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग कोई नया चीज सीखने नहीं जा रहे, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करें। अब जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन जो जिसका जिक्र हम लोगों ने किया कि ये है क्या, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। अल्लाह मत कीजिए, चलो यहां पे आ जाओ। Currently a function f x y in the term of x and y such that y cannot express in the term of x या और x cannot express in the term of y is called implicit function। मैंने क्या हुआ था कि कोई फंक्शन एक्स वाई के फॉर्म में अगर है, एकदम सिंपल से एकदम दिमाग में रखिए, कैसे अभी एग्जांपल वो बताएंगे। अगर कोई फंक्शन एक्स वाई के टर्म में y को x के फॉर्म में, x के टर्म में, या x को y के टर्म अगर एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। सिंपल।
जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू साइन एक्स वाई। क्या इसको y के फॉर्म में या x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। यहां पे तो इस तरह के फंक्शन को आप y को x के फॉर्म में या x को y के फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो मेरे बच्चा ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? कुछ नहीं है मेरे बच्चा, कुछ नहीं है बच्चा, ये सिर्फ ध्यान दो और ध्यान से देख लो एक नजर, तो 100% कहीं कंफ्यूजन की जगह नहीं होगा। क्योंकि अभी तक आपने जो भी देखा होगा, हम नहीं समझते हैं कि कहीं कंफ्यूज किए होंगे आप लोग। इतना सिंपल वे में कोशिश किया हमने, फर्स्ट डे से बोला है कि 0 से स्टार्ट करते हुए हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और जब आप वहां से स्टार्ट करेंगे, जब बेस आपका मजबूत होगा, कहीं गिरने का संभावना नहीं होता है। तो अब जरा से इस पे क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो भी हम लोग पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने बनाया, अगर आपने बेसिक क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। जैसे अब जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन एक्सप्लेटिव फंक्शन का, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन का, अगर एक मिनट अब सर बात करोगे कि सर अभी तक जो आपने जो बताया, ये y को एक्सप्रेस किया था x के फॉर्म में इस तरह का, तो इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे? तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अगर y एक्सप्रेस इन x या x एक्सप्रेस इन y, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता x या y, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। अब क्वेश्चन सिंपल सा है, क्योंकि बेसिक आप समझ चुके हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन कैसा है। फाइंड dy dx, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3xy। डिवाइड dx फाइंड करना है, डिवाइड dx फाइंड करना है, ये जानना है बेसिक कंप्लेंट। तो डिवाइड dx निकालना मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देना है यहां पे रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मेरा बच्चा 3x, वेरी गुड, 3x स्क्वायर कंप्लीट, प्लस y2 का डिफरेंशिएशन
पहले पावर का जो रूल्स है, तो पावर का हो गया 3y², और फिर किसका y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy dx। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, एक्स वाई। अब जरा सा सब याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बार बार बोला है कि बेसिक कंप्लीट मतलब डिफरेंशिएशन। हम बार बार फर्स्ट डे से एक ही बात करते आ रहे हैं। अब यहां पे एक्स वाई किस फॉर्म में, यू इंटू वी के फॉर्म, किस फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म। तो u इंटू वी का फॉर्म जब पता चल, यही सब तो पकड़ना है। जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आप पकड़ नहीं पाओगे और हमेशा फंसते रहोगे। इसलिए हमने डे 1 से बात किया है कि बेसिक 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 यानी कंप्लीटली बेसिक कंप्लीट होना। तो बच्चा मेरे u इंटू वी जब आ गया तो u को स्टेबल, v का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन dx प्लस y को स्टेबल किया x का डिफरेंशिएशन y। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर से ये हम लोग बात कर रहे हैं 3x², थोड़ा सा यहां कॉमन ले लेते हैं 3, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 3 है, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो 3 कॉमन ले लिया तो y² डिवाइड dx इक्वल टू 3 इंटू एक्स डिवाइड dx प्लस y, 3 से 3 कैंसिल, यहां x² प्लस y², एकदम एक एक स्टेप करके समझा रहे हैं, पहला क्वेश्चन तोड़ करके करना क्या है, इंटू डिवाइड dx प्लस y। क्या निकालना है, निकालना है तो क्या करेंगे, dy dx को एक तरफ और बाकी दूसरे टर्म्स को दूसरे। तो dy dx यहां पर है और यहां पर है, ये दोनों को एक साइड में कीजिए और यहां जब इसको इधर लेके आएंगे y² डिवाइड dx माइनस x डिवाइड dx, ये इधर लेके चलाया इसको और बाकी दूसरे टर्म को दूसरी तरफ, यानी इधर y था और x² को इधर लेके गया x² माइनस 1। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं, हमको निकालना है dy dx को कॉमन लिया तो dy dx को कॉमन लेंगे तो y² माइनस x इंटू डिवाइड dx इक्वल टू y माइनस, अब यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूज मत करना कि सर डिवाइड dx को पहले लिख देते, और थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, आप डिवाइड dx पहले भी लिख सकते, इंटू में है तो प्रोडक्ट में आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन खूबसूरत दिखने के लिए डिवाइड dx को ये फंक्शन के बाद ही लिखा है। समझिए बात को, तो डिवाइड dx, अब यहां से क्या आ गया रिजल्ट आपका, डिवाइड dx इक्वल टू y माइनस x² y² माइनस x। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि x y पहले x फिर y, तो यहां पर से ये माइनस कॉमन ले लिया तो x² माइनस y, यहां से माइनस कॉमन ले लिया y² माइनस माइनस कैंसिल, x² माइनस y x माइनस y²। क्या दिक्कत, हमने बोला था ना कि जब तक बेसिक बढ़िया नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते आप। हम क्या किए, इसमें हेडिंग लगाया है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अरे भैया जो काम आप कर चुके हो वही काम कर रहे हो, कोई अलग काम हम नहीं कर रहे, समझो आप। तो मैंने डे 1 से इसीलिए बार बार बोला था कि बच्चा बेसिक 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 हमको चाहिए बढ़िया से, और मैंने जो इस पे वीडियो बनाया है
वॉल्यूम नंबर 3, 4, 5, अगर आपने इसको कंप्लीटली समझ लिया तो कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैंने डे 1 से बात किया था कि एकदम इस तीनों वीडियो को आप एकदम बढ़िया से समझ जाइए, बढ़िया से देख लीजिए। वादा 100% मेरा रहेगा कि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, और जिसने देखा कभी कंफ्यूज नहीं किया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे देखते हैं। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। हमने बोला था कि स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन हम बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, और हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे आपसे। ये नहीं कि आज यहां कल वहां परसों कहीं और, वो बात नहीं। एक एक टॉपिक पर बात करेंगे और कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेंगे और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बुलंद करो यार। चैनल अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भूलो मत। सब्सक्राइब करोगे मेरा भी थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा, तो सब्सक्राइब करना भूलो मत। और ये आपसे 100% हम सिक्योर आपको करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो डे 1 से, फर्स्ट वॉल्यूम से, तो डिफरेंशिएशन आपको जो जिसको समझ में नहीं आ रहा था उसको बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, और ये भी आपको बोल रहे हैं कि एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक आपको बताएंगे 12th का। एक एक टॉपिक कहीं से भी भागने की कोशिश नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देने का कोशिश करेंगे। कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि डिवाइड डीएक्स फाइंड करना है। ये हमारा हेडिंग ही लिखा हुआ है, डिवाइड डीएक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन वो ले रहे हैं कि रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल टू रूट अंडर ए। डिवाइड डीएक्स फाइंड करना है, हमारा बेसिक कंप्लीट है, हम समझ चुके हैं। क्या हो जाएगा बच्चा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जानते हैं रूट अंडर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। वेरी गुड, वन बच्चा। और एक्स का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। रूट अंडर वाई का डिफरेंशिएशन सिम 1y रूट अंडर 2 रूट अंडर वाई, और y का डिफरेंशिएशन dy dx। यही चीज बताना जा रहे थे, यही चीज समझना। और क्या है जो पीछे हम लोग किया वही काम करना है यार। रूट अंडर ए, रूट मैंने बोला था, आपको याद होगा, पहला दिन ही बताया था मैंने फर्स्ट डे कि जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में, जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में, ये दोनों वेरिएबल होगा, बाकी कुछ भी आ जाए वो कांस्टेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहां पे x का डिफरेंशिएशन, सॉरी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों वेरिएबल, बाकी एबीसीडी कुछ भी आ जाए, तो यहां रूट क्या हो गया? रूट ए कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करना है हमको? डिवाइड डीएक्स निकालना है। तो मैंने बोला था डिवाइड डीएक्स को एक तरफ रखोगे, और जिसमें डिवाइड डीएक्स नहीं है वो टर्म को दूसरी तरफ लेके जाओ। तो ये हो गया, हम लोग यहां पे रूट अंडर वाई डिवाइड डीएक्स, इसको इधर लेके जा रहा है मेरा बच्चा, तो ये -1/2 रूट अंडर एक्स। यहां से डिवाइड डीएक्स निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1/2 रूट अंडर एक्स इंटू
टू रूट अंडर वाई बाई 1, लिखने की जरूरत तो है नहीं 1, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या गया? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, होल रूट अंडर बाई बाई एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। एक इस पे और क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, फिर से जरा देखते हैं कि आप कंफ्यूज करते हो कि नहीं करते हो। एक्स प्लस वाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी स्क्वायर। एक क्वेश्चन और बात कर लिया जाए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का डिफरेंशिएशन जनाब डी वाई डी एक्स। सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से अब डी वाई डी एक्स निकालेंगे, क्या हो गया? -1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यही सब करना और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। इंप्लिसिट फंक्शन में जो हमारा जो चैप्टर बनाया गया है, एक्सरसाइज जो बना है, बस ये डिवाइड एक्स, फाइंड द डिवाइड। लेकिन इसके नेक्स्ट जो वॉल्यूम हमने बनाएंगे, आज तो सिर्फ इंप्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन का कि फाइंड द डिवाइड एक्स। आपको एक नोटिस दे दे, इसके बाद का जो हमारा वॉल्यूम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड लेवल में तो एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। यहां पे क्या बताएंगे, जिसकी थोड़ा सा हम झलक आपको दे दें कि यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, हमको फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड करना है डिवाइड एक्स। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बात करेंगे वो फंक्शन दिया हुआ रहेगा और प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना, प्रूफ दैट इतना इक्वल टू इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा अच्छा एग्जांपल के साथ मैं उसको आपके सामने रखूंगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ हम आपको एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। एकदम सिंपल सा, लैला को मजनू से मिलाना है, मजनू को लैला से मिलाना है, कैसे मिलेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकदम क्लियर हो जाए। अरे भाई आप लोग बड़े हो यार, कोई दिक्कत नहीं, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आप जरूर देखना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे इस पर हम। पहले तो फिलहाल हम लोग आ रहे हैं इंप्लिसिट फंक्शन पर, इंप्लिसिट फंक्शन पे आई। सेकंड क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग मैंने नहीं रखा है, आप आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर
एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे किस फॉर्म में है? अरे हमने जो 4 फॉर्म की बात किया है, या तो फंक्शन प्लस में हो सकता है उसके टर्म्स, या तो उसके टर्म्स माइनस में हो सकते हैं, या उसके टर्म्स मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, या उसके टर्म्स डिवाइड हो सकते हैं। यही 4 तरह से आएगा उसके टर्म्स, फंक्शन के टर्म्स। तो तुरंत पकड़ लेना, इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तुरंत पकड़ में आ गया, क्योंकि हम लोग बेसिक जान चुके हैं। तो बेसिक जब जान चुके हैं तो ये पकड़ में आ गया कि u इंटू वी। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? u को स्टेबल किया, v का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, प्लस y को स्टेबल किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहला कंप्लीट, माइनस ब्रैकेट लगा। ये भी किस फॉर्म में है जनाब? u इंटू वी के फॉर्म। तो u इंटू वी के फॉर्म में इसको भी करेंगे हम लोग। तो u इंटू यानी x को स्टेबल किया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले पावर का, तो 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, प्लस y स्क्वायर को स्टेबल किया, x का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जनाब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है जनाब? dy dx को कलेक्ट करना, एक जगह करना है, और जिसमें dy dx नहीं उस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है। अब यहां पे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लें, dy dx ये हो गया प्लस 2xy माइनस 2xy इंटू डिवाइड dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिवाइड dx यहां पर है, और यहां पे इसको एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड dx 2xy इंटू डिवाइड dx इक्वल टू, जिसमें डिवाइड dx नहीं दूसरी तरफ लेके जाएंगे उस टर्म को, तो ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इधर गया, माइनस वाई तो प्लस वाई, और ये माइनस 2xy उधर गया, तो सॉरी प्लस 2xy उधर गया, तो ये हो गया माइनस 2xy। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे x डिवाइड dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 2xy इंटू डिवाइड dx। मैंने बोला था कि लिखने का तरीका ये है हमारा, और ये बच गया वाई स्क्वायर माइनस 2xy, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो यार, यहां से पहले डिवाइड dx निकाल देते हैं। चलिए पहले डिवाइड dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, ऊपर से y कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 2x हो जाएगा, नीचे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा। अब यहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कॉमन कर लिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर dy dx निकालने कहेगा, तो जो नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा है, वो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, और उसके बाद dy dx को एक जगह कलेक्ट करेंगे, दूसरे टर्म जिसमें dy dx नहीं उस टर्म को दूसरे तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से हम लोग dy dx फाइंड करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए
एक क्वेश्चन और हम लोग आ रहे हैं। बेटा भाई चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और हम लोग लेकर के, एक क्वेश्चन और हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ट्रिगर फंक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझ गया? ट्रिगर फंक्शन का बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लें। इस तरह का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही तरह का आएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूज होने की जगह नहीं है। डिवाइड जैसे यहां पे दे दे क्वेश्चन कि tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल टू 1, फाइंड डिवाइड x। वही का डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि हमारा बेसिक कंप्लीट है, कहीं कंफ्यूज होने की जगह नहीं है। तो डिफरेंशिएट करें तो पहले किसका डिफरेंशिएशन? tan। वेरी गुड। पहले tan का हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई, क्लियर? tan का होने के बाद किसका डिफरेंशिएशन? x प्लस वाई अंदर वाले का। सेकेंड स्टेप, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? x का हो गया 1 और y का हो गया dy। कोई दिक्कत सरकार मेरे? कहीं कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट। अब आ जाइए प्लस, अब यहां पे आ जाइए tan है, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस वाई हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप पे किसका डिफरेंशिएशन? x माइनस वाई का, तो x का हो गया 1, y का हो गया dy dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करना है? dy dx को एक तरफ कलेक्ट, तो dy dx को कलेक्ट करने के लिए हमको इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर देंगे इसको, sec x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy dx, वाला ब्रैकेट टूट गया। दूसरा को ब्रेक कर देंगे, sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू dy dx इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? मैंने बोला है डिवाइड dx को एक तरफ, बाकी को दूसरे तरफ, बस समझ में आ गया? यहां से आ जाओ, ये हम लोग यहां पे हैं sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू dy dx एक तरफ कर लिया, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये और ये दूसरी तरफ चला गया। तो यहां से हम लोग dy dx कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा? dy dx कॉमन ले लिया बच्चा, तो sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा? dy। कोई दिक्कत नहीं सरकार मेरे? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब क्या हो जाएगा सरकार मेरे? यहां पे आ जाइए, sec स्क्वायर x प्लस वाई sec स्क्वायर x माइनस वाई, कोई दिक्कत? अब यहां से क्या कर देना है? dy dx निकालेंगे, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? जरा इंटरेस्टेड है ये? x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, यह पूरा इधर चला जाएगा, चूंकि प्रोडक्ट में तो इधर डिवीजन में जाएगा, और जब डिवीजन में जाएगा तो क्या होने जा रहा है? सेम, ऊपर और नीचे दोनों सेम, ऊपर और नीचे दोनों सेम, तो सेम, तो ये क्या हो गया?
कैंसल, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। ये सिंप्लीफिकेशन है। मेन रूप से आप ये समझो कि हम लोग को डिफरेंट करना है, बढ़िया से डिफ्रेंशिएट करने का तरीका मैंने समझा दिया है। जब तक बेसिक आपका बढ़िया हो जाएगा तो अपने आप डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डी बाई डी एक्स निकालना है, बस ये चीज दिमाग में रखिए। समझ गए बात को? चलिए, थैंक यू।